हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल EN लर्नर्स। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए गाइज, आज के चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। तो आज है आपका यहाँ पर सेकंड चैप्टर। इससे पहले हम आपका फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं, जिसके ऊपर जो है आपको 2 क्लास प्रोवाइड की गई है। उसमें हमने आपके 52 प्लस क्वेश्चन जो है डिस्कस किए हैं। बहुत ही कम टाइम में डिटेल में हमने चीज़ें की है, तो जाकर जरूर प्ले लिस्ट चेक कर लेना। तो चलिए, आज का आपका यहाँ पर चैप्टर रहने वाला है विकास की अवधारणा और अधिगम के साथ उसका क्या संबंध है। यहाँ से आपका टोटल जो है 10 नंबर का जो है आपका पूरा पेपर में आता है। ठीक है, तो चलिए समझते हैं। आपका इसमें आपके सब पार्ट डिवाइड है। एक है आपका यहाँ पर अभिवृद्धि, ठीक है, और दूसरा क्या होता है आपका यहाँ पर विकास। ठीक है, तो आज हम आपका डिस्कस करेंगे अभिवृद्धि और उसकी विशेषताएं क्या है। यहाँ से आपके 2-3 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, और जो आज तक आपके एग्जाम में आए हैं सभी क्वेश्चन को यहाँ पर लिया गया है। तो चलिए स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर आपका सबसे पहला क्वेश्चन इसमें बताना है, विकास की गति एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति से भिन्न है। बिल्कुल सही है, ठीक है, किंतु यह एक खालिस्तान नमूने को अनुगमन करती है। देखो यहाँ पर क्या पूछा, आपकी और आपके भाई की, दोनों की क्या है विकास की, आप कह सकते हो जो गति है वो भिन्न है। आपके भाई ने कुछ चीजें जल्दी सीखोगी, आपने थोड़ी लेट सीखी, आपने कुछ जल्दी सीखी और आपके भाई ने कुछ चीजें लेट सीखी। ठीक है, तो ये बात भी इन्होंने बिल्कुल सही है। लेकिन इन्होंने क्या, किंतु यह जो है खालिस्तान नमूने पर आधारित है। किस पर? एडी से लेकर चोटी पर। ये तो कोई आपका सिद्धांत ही नहीं होता, तो ये तो हटा दीजिए। एफ आपका यहाँ पर अप्रत्याशित, बिल्कुल गलत है। चलिए, अव्यवस्थित, अव्यवस्थित नहीं होती। अब मान लीजिए आपने भी पहले क्या किया, घुटनों के बल चलना सीखा, फिर पैरों के बल आपने खड़ा होना सीखा, सीधा खड़ा होना सीखा। तो यही तो क्रम आप सभी का एक साथ था। आपके भाई का भी ऐसा था, आपका भी ऐसा ही था। तो अव्यवस्थित तो है नहीं, व्यवस्थित है। तो क्या आ जाएगा आपका यहाँ पर डी ऑप्शन, बिल्कुल सही आ जाएगा। और ये ना क्वेश्चन आपका CTET में आया था, बल्कि DSSB PRT में भी पूछा गया था। तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन था। चलिए अभी से समझते हैं। अगर बात करें हम आपका यहाँ पर, विकास की गति जो है एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति से भिन्न जरूर होती है, लेकिन यह क्रमबद्ध है। ठीक है, पहले क्या आएगा आपका यहाँ पर, चाइल्डहुड आएगा। ठीक है, इसके बाद ही आपका क्या आएगा, आपका यहाँ पर लेटर चाइल्डहुड आएगा। तो वो ही सेम क्रम जो है आपको देखने को मिलेगा व्यवस्थित रूप से। ऐसा तो है नहीं कि आप सीधा बूढ़े हो जाओगे, पहले आपको जवानी मिलेगी, फिर इसके बाद बुढ़ापा आता है। तो क्या है, क्रम में चीजें आपकी होती है। चलिए आगे बात करेंगे आपका यहाँ पर क्वेश्चन नंबर सेकंड। इसमें आपको बताना है, एक बालक की वृद्धि में कौन सा कारक जो है संबंधित नहीं है। क्या पूछा है, नहीं है। चलिए, पोषण, अगर आप बच्चों को पोषण ही नहीं दोगे तो उसकी वृद्धि में रुकावट होगी, तो बिल्कुल सही है। स्वास्थ्य, बिल्कुल, वृद्धि पे स्वास्थ्य का, अगर बच्चा बहुत ही ज्यादा बीमार है तो उसकी हाइट पर भी, उसकी वृद्धि पर भी, उसके वजन पर भी क्या पड़ता है, इफेक्ट पड़ता है, कारक पड़ता है। तो ये भी आपका सही है। निद्रा, आप अगर बच्चे को नींद ही पूरी नहीं लेने दोगे तो उसका फेस जो है बिल्कुल डल दिखाई देगा, कमजोर बच्चा दिखाई देगा। तो ये भी बिल्कुल सही है। लेकिन आपका अधिवास, अधिवास जो है इससे बिल्कुल भी रिलेटेड नहीं है, तो डी ही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ये तीनों जो है आपके यहाँ पर कारक हो जाते हैं। इन्होंने क्या पूछा, नोट वाला पूछा था, तो आपका डी ऑप्शन आ जाएगा। नोट को आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। बात करें आपका यहाँ पर कौन कौन से कारक, आपका पोषण भी फैक्ट डालता है, आपका स्वास्थ्य भी, निद्रा भी, आपका वंशानुक्रम, वातावरण भी, लिंग भी, बुद्धि भी, आदि सभी जो है बच्चों की वृद्धि से संबंधित कारक है। और ये सेम कारक आपके विकास के लिए भी है। ठीक है, चलिए पहले मैं आपको विकास और वृद्धि में डिफरेंस बता देती हूँ। बात करें हम वृद्धि की और आपके विकास की, से बहुत ही कम टाइम में बिल्कुल क्लियर समझेंगे। अगर बात करें वृद्धि, तो वृद्धि आपका फिजिकल हेल्थ, आपका शारीरिक हेल्थ से रिलेटेड है, सिर्फ आपका पी। वहीं अगर विकास की बात करें तो विकास में आपकी वृद्धि आएगी। वृद्धि किसका पार्ट है, विकास का ही पार्ट है। लेकिन विकास में आपका इमोशनल डेवलपमेंट आ जाएगा, सोशल आ जाएगा, ठीक है, आपका संज्ञान आ जाएगा, कोग्निटिव डेवलपमेंट आ जाएगा। ये सारे जो है आपके यहाँ पर विकास के। तो याद रखना, विकास जो है आपकी बोर्ड टर्म है, बहुत बड़ा जो है व्यापक क्षेत्र है। लेकिन वृद्धि का जो है सिर्फ आपका फिजिकल ग्रोथ, फिजिकल डेवलपमेंट पर ही फोकस करता है। चलिए आगे चलेंगे। तो यहाँ पर है आपका शारीरिक अंगों अथवा संपूर्ण जीव की बढ़ोतरी को क्या कहते हैं। चलिए, अब यहाँ पर आपको वृद्धि तो दिखाई नहीं दिया, आपने तो अभी पढ़ा क्या, शारीरिक मतलब फिजिकल चीजें क्या है, वृद्धि है। विकास तो होता है, लेकिन विकास तब होगा जब आपका वृद्धि ऑप्शन में नहीं होगा। तो यहाँ पर क्या है, समवृद्धि, समवृद्धि, अभिवृद्धि या फिर वृद्धि, तीनों एक ही बात है। क्या है, तीनों एक ही बात है। तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। याद रखना, अभिवृद्धि, वृद्धि और समवृद्धि, ये दोनों क्या है आपका यहाँ पर वृद्धि की बात करते हैं। तो चलिए आगे चलेंगे आपका। तो आपका यहाँ पर ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए आगे चलते हैं। बच्चे की वृद्धि मुख्यतः संबंधित है, किस चीज से संबंधित है, चलिए बताओ। आपका यहाँ पर शारीरिक विकास, सामाजिक, नैतिक और भावात्मक, ये चारों विकास अगर एक साथ मिल जाएंगे तो क्या बनेगा, आपका विकास बन जाएगा। ठीक है, और इसमें से अगर आपका सिर्फ यहाँ पर शारीरिक विकास ले लिया जाए, ठीक है, अगर आपका यहाँ पर सिर्फ
आपका शारीरिक विकास ले लिया जाए तो क्या बन जाएगा, ये आपका बन जाएगा वृद्धि। ठीक है, तो ये है आपका यहाँ पर कॉन्सेप्ट। यही पूरा कॉन्सेप्ट पूरे आपके चैप्टर या फिर आप कह सकते हो वृद्धि से रिलेटेड यही चीजें आपको घूम कर फिर कर यही आपके डायरेक्ट पेपर में पूछी जाती है। तो चलिए आगे चलेंगे आपका क्वेश्चन नंबर। तो चलिए एक बार आपका यहाँ पर समझ लेते हैं। अगर बात करें बच्चों में वृद्धि जो है मुख्यतः शारीरिक विकास से संबंधित है। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं जो आपका कोशिकाओं की गुणवत्ता वृद्धि ही अभिवृद्धि होती है। मतलब जो आपके शारीरिक डेवलपमेंट होता है, आपका फिजिकल में कोई भी ग्रोथ हो रही है तो वो आपकी अभिवृद्धि कहलाई जाएगी। बात करें मानव अभिवृद्धि की प्रकृति के अध्ययन से यह ज्ञात होता है कि उसके शरीर व्यवहार में प्रमुख आकार प्रकार कैसे है। ठीक है, और आपका यहाँ पर मुनरो के अनुसार क्या है, गर्भाधान ठीक है से ही लेकर आपका शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था से होते हुए प्रौढ़ावस्था तक पहुंचती है। पहुंचने के दौरान जो है व्यक्ति में विभिन्न अंगों के आकार, लंबाई, भार में जो है परिवर्तन होता है। पहले आपका वेट कुछ और था, अब आपका वजन कुछ और होगा। आने वाले समय में आपका वजन कुछ और देखने को मिलेगा। पहले आपकी हाइट कुछ और थी, फिर आपकी बढ़ी हाइट, तो ये क्या है, आपको डिफरेंस देखने को मिलता है। यही आपका मुनरो ने कहा था। इंपॉर्टेंट है, आपसे ये भी पूछा जा सकता है किसने कहा था। चलिए आगे चलेंगे आपका यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5। शारीरिक वृद्धि को क्या कहते हैं, अभी बताया क्या कहते हैं आपका शारीरिक वृद्धि और आपका विकास। यहाँ पर विकास भी दे दिया तो कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, तो ये किसकी बात कर रहा है, ये आपका वृद्धि की बात कर रहा है, मतलब आपका अभिवृद्धि बिल्कुल सही है। ठीक है, तत्परता क्या हो गया, ये आपका सिद्धांत है। आगे बात करें गतिशीलता, जिसमें आपका चेंज होता रहे। चेंज कैसे, मतलब आप आज क्या कर रहे हो, आप आज कोई सा और सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, फिर कुछ समय बाद दूसरा सब्जेक्ट, तो क्या आपके लिए चेंज है। लेकिन ऐसी गतिशीलता क्या, सामाजिक रूप में कोई चेंज हो तो उसे आपका गतिशीलता बोलते हैं। अनुवांशिकता आपके हेरिडिटी से रिलेटेड, जो आपके मम्मी पापा या फिर कह सकते हो जो आपके फैमिली मेंबर होते हैं, उनके जो जीन्स है, उनकी जो हेरिडिटी है, उनके जो अनुवांशिक गुण है वो आपके अंदर आते हैं, वही आपके अनुवांशिकता कहलाई जाती है। चलिए आगे चलेंगे आपका क्वेश्चन नंबर 6। इसमें क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन वृद्धि की विशेषता का प्रतिनिधित्व नहीं करता। तो वो बताना है जो आपका वृद्धि को नहीं बताता। चलिए, वृद्धि जो है शारीरिक विकास को दर्शाता है, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि केवल इसमें आप इमोशन की बात नहीं कर सकते। तो आपको वृद्धि में क्या आता है, सिर्फ शारीरिक विकास आएगा, बिल्कुल सही है। क्या वृद्धि जीवन पर्यंत चलेगी, ठीक है, यह मापने योग्य ही नहीं है, यह जीवन पर्यंत नहीं है, बिल्कुल सही है। क्योंकि वृद्धि आपकी ऐसा तो है नहीं कि आज जो आपकी हाइट है, जब आप 80 साल के हो जाओगे तो आपकी हाइट बढ़ेगी, बिल्कुल भी नहीं। तो क्या है, वृद्धि जो है आपकी आजीवन नहीं चलती, लेकिन विकास आपका, डेवलपमेंट आपका आजीवन चलता है। आगे बात करें, है मापने योग्य नहीं है। अरे क्यों नहीं है मापने योग्य, आप माप सकते हो कि मेरी हाइट जो है आपका 5 फुट 3 इंच है, आप नाप सकते हो, लेकिन आपका इसमें क्या दिया, मापने योग्य नहीं है, तो यही आपका गलत हो जाएगा। क्योंकि इन्होंने क्या पूछा, गलत पूछा था। ये मात्रात्मक पहलू है, मात्रात्मक पहलू है तभी तो आप हाइट माप पा रहे हो। ठीक है, इसमें क्या होगा, आप चीजें माप सकते हो, मात्रा बता सकते हो कि इतना आपका वजन है, इतनी आपकी हाइट है। लेकिन विकास में आप ये चीजें आप कर भी सकते हो, साथ ही साथ गुणात्मक भी है। ठीक है, क्योंकि वृद्धि का पोर्शन किसमें, आपका विकास में, लेकिन विकास जो है गुणात्मक भी है और मात्रात्मक दोनों है, याद रखना। चलिए आगे चलेंगे। ये आपका DSSB असिस्टेंट टीचर एजुकेशन में पूछा गया था, तो आपके ऐसे ही क्वेश्चन सीटेट में बनते हैं। सेम आपका ये क्वेश्चन सीटेट में भी आ चुका है। चलिए बात करेंगे ना आपका वृद्धि, तो वृद्धि के घटक जो है मूर्त होते हैं, मतलब दिखाई देख सकते हो। लेकिन अगर बात करें विकास की तो अमूर्त। मूर्त अमूर्त क्या है, बात करें मूर्त क्या है, जो आपके सामने उपस्थित हो, जिसे आप देख सकते हो। जैसे कि आप मेरी हाइट देख सकते हो, ठीक है, लेकिन आप ये नहीं देख सकते कि मेरे अंदर जो है कितना मेरा संज्ञान है, मैं कितनी चीजें बेहतर समझती हूँ, कितनी चीजें मैं अच्छे से समझाती हूँ, ये चीजें आप नहीं माप सकते, ये चीजें आप देख भी नहीं सकते। तो वो चीजें अमूर्त हो गई, मतलब विकास अमूर्त है। सामान्यतः व्यक्ति के जो है स्वाभाविक प्रगतिशील परिवर्तन, ठीक है, जो भी आपके यहाँ पर व्यक्ति में परिवर्तनशील परिवर्तन होते हैं, लेकिन अगर वो परिवर्तन किस पे हो, आपका शारीरिक विकास पर हो, तो ही आपका वृद्धि होता है। ठीक है, यही सब चीजें यहाँ पर बताई। आगे बात करें, आपका फ्रैंक ने क्या कहा था, अभिवृद्धि को कोशीय वृद्धि के रूप में कहा कि शारीरिक एवं व्यवहार के किसी भी पहलू में होने वाले परिवर्तन को ही अभिवृद्धि कहते हैं। चलिए आगे विशेषताओं से आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो याद रखना मात्रात्मक है, इसे मापा जा सकता है। शारीरिक परिपक्वता से मतलब फिजिकल से संबंधित है। आपका निश्चित आयु के बाद रुक जाते हैं, बिल्कुल सही है। और व्यक्तिगत विभिन्नता पाई जाती है। जरूरी थोड़ी है जितनी हाइट आपकी हो उतनी हाइट आपके भाई की हो, बिल्कुल भी नहीं होगी। तो ये क्या है, आपके विभिन्नता आपको देखने को मिलती है। चलिए आगे बात करेंगे, वृद्धि के बारे में कौन सा सही नहीं है। क्या पूछा, कौन सा सही नहीं है, आपका शारीरिक है, बिल्कुल ठीक है। मात्रात्मक है, बिल्कुल सही है। मापनीय है, बिल्कुल सही है। लेकिन अभिवृद्धि जीवन पर्यंत चलने वाली क्रिया नहीं है, प्रक्रिया नहीं है। ये आपका किसका दे दिया, ये आपका विकास का।
ठीक है, ये विकास का आपका पूरा सिद्धांत है। तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। यूपी टेट में क्वेश्चन आया था, सी टेट में क्वेश्चन आया था आपका यहाँ पर, DSSB में आया था, हरियाणा टेट। तो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ऐसे ही आपको कन्फ्यूज करके दिया जाता है, क्योंकि आप क्या पढ़ते हो, विकास जो है, अधिगम जो है जीवन पर्यंत है, तो आपको ये चीज़ें सही लगती है, लेकिन अभिवृद्धि जीवन पर्यंत नहीं होती। चलिए आगे चलेंगे आपका। ठीक है, अगर बात करें अभिवृद्धि जीवन पर्यंत जो है चलने वाली प्रक्रिया नहीं है, वही वृद्धि जो है विकास का ही भाग है। अभी जैसे बताया, मतलब ये आपका पूरा विकास है और इसके अंदर ही आपकी वृद्धि है। आगे बात करें, वृद्धि केवल भौतिक जैविक परिवर्तनों को संदर्भित करती है, विकास किसे करेगा, मानसिक सामाजिक भावात्मक परिवर्तन को करता है। वृद्धि स्थिर होती है, लेकिन जो आपका विकास है ये सतत प्रक्रिया, ये चलती रहती है, लेकिन वृद्धि स्थिर है, रुक जाती है। आगे बात करेंगे आपके यहाँ पर, अगर अंतर पूछा जाए, अंतर से क्वेश्चन बनता है, तो आपके यहाँ पर 2 क्वेश्चन बन जाएगा। आप ये क्लास करोगे ना, कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, साथ में सारे PYQ कर लोगे, और आपके CDP में आपके यहाँ पर 28, 29 नंबर जो है आपके आने वाले हैं। सिर्फ क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। अगर CTET पास करना चाहते हो मेरी तरह पहले ही अटेम्प्ट में, तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो यहाँ पर बात करेंगे, ये क्या है, शारीरिक है, और ये क्या है, मानसिक भी है, शारीरिक भी है, इमोशन बेस्ड भी है। ये मात्रात्मक है, लेकिन ये गुणात्मक मात्रात्मक दोनों है। ये मापनीय है, लेकिन इसे मापा नहीं जा सकता। एग्जाम्पल दिया, आप मेरी बुद्धि को नहीं माप सकते, ठीक है, मेरे अंदर क्या चीजें चल रही है नहीं देख सकते, इमोशन को नहीं माप सकते। तो ये क्या है, निश्चित आयु तक चलने वाली है, लेकिन ये आपका जीवन पर्यंत चलेगी। वोम टू टोम, गर्भ से आपका कब्र तक चलती है। आगे बात करेंगे आपका, इन्होंने पूछा है कौन सा सही नहीं है। चलिए, विकास एवं आपका वृद्धि दोनों अलग आयाम है। चलिए, वृद्धि जीवन पर्यंत आपको तो यही मिल गया, बाकी देखना भी नहीं था, तो सीधा आपको बी पर। और याद रखना है, सिर्फ आपको पेपर पास करना है। क्या करना है, पेपर पास करना है। तो जितना ज़्यादा टाइम बचाओगे, तो सीधा आपको अगर यहाँ मिल गया ना, तो ये पढ़ने की आवश्यकता नहीं है आपको, सीधा यही मिल गया कि वृद्धि जीवन पर्यंत चलती है, बिल्कुल गलत है, और गलत ही आपसे पूछा था, तो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। लेकिन बात करें आपका वृद्धि विकास की प्रक्रिया का भाग है, बिल्कुल सही है, और विकास सतत प्रक्रिया ये भी सही है, लेकिन गलत क्या था, सिर्फ इसमें बी था। चलिए आगे चलेंगे। बच्चों की वृद्धि और विकास की अवधारणाओं में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। अब आपको बताना है सही क्या है। चलिए, विकास के बिना वृद्धि नहीं हो सकती, ठीक है। आगे देखते हैं, वृद्धि और विकास जीवन भर चलता रहता है, ये तो गलत है, क्योंकि वृद्धि तो आपकी जीवन भर नहीं चलती। आगे, वृद्धि स्थिर है, किंतु विकास जो है सतत प्रक्रिया है, ये तो सही दिया है। आपका यहाँ पर वृद्धि केवल जैविक और भौतिक परिवर्तनों को संदर्भित करती है, लेकिन विकास जो है मानसिक सामाजिक भावात्मक इन्हें प्रभावित करता है, ये भी सही दिया। तो इन्होंने क्या पूछा है, कौन सा जो है सही है। चलिए ऑप्शन देखते, तो आपके यहाँ पर कई ऑप्शन दिए, तो इसके अकॉर्डिंग आपको बताना है। चलिए, तो आपके यहाँ पर ये ऑप्शन बिल्कुल सही है, क्योंकि ये चीज़ें मैंने अभी आपको पढ़ाई थी, ठीक है। चलिए, ये भी पढ़ा कि वृद्धि स्थिर होती है और सतत प्रक्रिया है। तो देखिए, ए और बी कहाँ पर है, ए भी इसमें भी है, ए भी यहाँ पर भी है। अब आपको बात करें डी, क्या वृद्धि चलेगी, तो ये तो है ही नहीं है, तो सीधा आपको ऑप्शन मिल गया ए बी। अगर आपको ये भी नहीं आता था, तो बस इधर से आपको क्या मिल गया, अगर आपने डी कैंसिल कर दिया, ठीक है, ये कैंसिल हो गया। जब डी कैंसिल हो गया और आपको पता है कि ए तो हो गई, ए बी भी आपने देखा है, तो ए भी सिर्फ किस में था, आपका यहाँ पर बी ऑप्शन में था, तो सी तो देखना ही नहीं था। चलिए, तो यहाँ पर जो है आपके हमने कंप्लीट क्वेश्चन कर लिए, किस चीज़ से, वृद्धि और आपके यहाँ पर विशेषताओं से। किससे, वृद्धि और आपकी विशेषताओं से। लेकिन कल की क्लास में हम क्या पढ़ेंगे, आपका विकास का अर्थ और विशेषताएं, ठीक है। अगली क्लास में हम क्या पढ़ने वाले हैं, आपका यहाँ पर डेवलपमेंट, ठीक है, और उसके यहाँ पर विशेषताएं को पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए मिलेंगे अब आपसे हम अगली क्लास में ऐसे इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन को लेकर। और अगर आपका वृद्धि से रिलेटेड कोई भी डाउट बचा हो, वैसे आपका बचना नहीं चाहिए, क्योंकि हमने बहुत डिटेल में समझ लिया। इतना अगर आप वृद्धि समझ लेते हो, तो आपका काम आराम से हो जाएगा। तो चलिए, कल की क्लास में विकास को और ज़्यादा डिटेल में समझेंगे। तब तक चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और क्लास किस टाइम होती है, आप टाइम पूछते हो, तो क्लास जो है आपकी 9 बजे आपकी डेली होती है। तो आपको क्या करना है, चैनल के साथ जुड़ना है। चलिए मिलेंगे आपसे अगली क्लास में, तब तक अपना ध्यान रखिए।